बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज न्यू टॉपिक के साथ मैं आपको एमएस वर्ड की आज मैं आपको 5 ट्रिक्स बताऊंगा। तो देखें, सबसे पहले हम अपनी फाइल को ऑन करते हैं। नंबर 1 जो हमारी ट्रिक्स है, अब आप देख लीजिए कि हमारी नंबर 1 ट्रिक्स के अंदर जो हमने पेजेस बनाए हुए हैं, जिसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी मैं समझाने के लिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ पेजेस वगैरह यहाँ पर मैंने पहले से ही बना लिए हैं। तो पेजेस के अंदर हमने कुछ भी राइट कर लिया हो, आप कुछ भी डाटा वगैरह आपको राइट करना हो, आपकी कोई कोटेशंस हो, आप राइट कर सकते हैं। अब इन ट्रिक को यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम अपने तमाम पेजेस की रोटेशन अगर हम चेंज करते हैं, तो चेंज कैसे करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ चले जाते हैं, अपने पेज लेआउट के अंदर चले जाएंगे। पेज लेआउट के अंदर देखिए हमारे पास एक ऑप्शन होगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो चेंज करता है, अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं लैंडस्केप, तो देखें इसने हमारे तमाम पेजेस को लैंडस्केप कर दिया है। अगर हम वापस जाते हैं, इसको पोर्ट्रेट पे करते हैं, तो देखें इसने हमारे सारे पेजेस को पोर्ट्रेट में कर दिए। लेकिन अगर हम किसी एक पेजेस को या किसी दो पेजेस को पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, या स्टार्ट वाले पेज को या किसी भी सेंटर वाले पेजेस को, तो उसकी ट्रिक क्या होगी यहाँ पर। अब जान लीजिए कि अगर हम जब भी हम वर्ड में कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं, तो वो एक सेक्शन वाइज काम होता है। अभी आप देखें, जब भी आप जितने पेजेस पे भी काम कर रहे हैं, समझे कि ये आपका पूरा एक सेक्शन बना हुआ है। चाहे वो 1 पेज का हो, चाहे वो 10 पेज का हो, चाहे वो 20 पेजेस के हो। अब सेक्शन का उसके लिहाज से काम क्या करना होगा, देखें हम अगर हम अपने फर्स्ट पेज से पहले, मैंने यहाँ पर कर्सर रखा है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए हमारा कर्सर है पहले पेज पे। अगर यहाँ से मैं सेक्शन ब्रेक करता हूँ तो कैसे होगा, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है ब्रेक का। तो ब्रेक्स के अंदर आप जाएंगे, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा नेक्स्ट पेज। तो देखिए इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक ब्लैंक पेज आएगा। ब्लैंक पेज क्यों आएगा, क्योंकि मैंने अपना कर्सर अपने फर्स्ट पेज के स्टार्टिंग में रखा हुआ है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से करता हूँ नेक्स्ट न्यू पेज। तो देखें अब मेरे पास पेजेस ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब मेरे पास 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ये मेरा पूरा कंप्लीट है, और एक सेक्शन मेरा यहाँ पर ही ब्लैंक पेज वाला है। अब अगर मैं अपना कर्सर इन्हीं पेज पे कहीं पे भी रखता हूँ, तो और यहाँ से अब मैं ओरिएंटेशन इसकी चेंज करता हूँ, तो देखिए ओरिएंटेशन जो है सिर्फ और सिर्फ किसकी चेंज हुई है, जो हमने सेक्शन जहाँ से हमने ब्रेक किया था। तो देखें वो सिर्फ ओरिएंटेशन सिर्फ लैंडस्केप में कर दिए, बाकी जो न्यू सेक्शन में आया था वो पोर्ट्रेट में। अगर हम करते पोर्ट्रेट में तो वापस पोर्ट्रेट में आ जाएंगे। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर अपने ब्लैंक वाले पेज के ऊपर, मैंने अपने ब्लैंक वाले पेज के ऊपर अपना कर्सर यहाँ रखना है, मैंने कर्सर आगे मेरे यहाँ पर। अब मैं इसको करता हूँ ओरिएंटेशन लैंडस्केप। तो देखिए अब लैंडस्केप अगर मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, जूम आउट करके, तो देखिए हमारा सिर्फ वही पेज लैंडस्केप में हुआ है, बाकी इसके अलावा पोर्ट्रेट है। अगर आपने यहाँ पर दोबारा इसको हम कर दें पोर्ट्रेट पे, अगर आपने किसी 2 पेजेस को करना है, तो देख जैसे हम देखते हैं कि यहाँ आपका फर्स्ट पेज है, यानी कि जिस पे आपने राइट किया हुआ है, फर्स्ट पेज ब्लैंक हो जाएगा आपका। तो अगर मैं यहाँ से ये वाले पेज को और ये वाले पेज को सिर्फ मुझे लैंडस्केप करना है, तो मैं क्या काम करूँगा, एक स्टार्टिंग मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, यहाँ पर आते यहाँ पर कर्सर रखा मैंने स्टार्टिंग में, और मैंने यहाँ से कर दिया नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया, सेक्शन ब्रेक हो जाएगा। कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, मुझे 2 पेज लेने हैं, तो मैंने लास्ट में क्लिक किया, कर्सर आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद मैं चले जाऊँगा ब्रेक में, जाकर नेक्स्ट पेज कर दूंगा यहाँ से। तो देखिए ये 2 पेज हमारे यानी कि एक सेक्शन वाइज ब्रेक हो चुके हैं। तो चले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, मैंने इस वाले पेज को इस वाले पेज को चेंज करना है ओरिएंटेशन से। तो यहाँ से अब मैंने कर दिया इसको लैंडस्केप। जैसे ही मैंने लैंडस्केप किया, तो देखें यहाँ पर आपके 2 पेजेस लैंडस्केप में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर 3 पेज शो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लैंडस्केप जो पेज होगा उसका डाटा जो है वो दोनों पेज में नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए उसने तीसरे पेज पे मूव कर लिया। तो है तो आपके 2 ही पेज है, क्योंकि डाटा ज़्यादा होने की वजह से वो आगे फॉरवर्ड हो रहा है। अब वापस अगर हम इसको करते हैं ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, तो देखें इस तरीके से हम वापस बाय डिफ़ॉल्ट सारे हमारे पेजेस पोर्ट्रेट हो जाएंगे। तो एक ट्रिक तो हमारी ये थी जो मैंने आपको बताई है कि हम कैसे मल्टीपल पेजेस की ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में और लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। तो दूसरी ट्रिक के लिए हम एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे दूसरा। अब इसमें भी देखें यहाँ पर हमारे पास हैं कुछ पेजेस हैं जिसमें मैंने 7 पेजेस ऐड किए हुए हैं। तो इन 7 पेजेस के अंदर भी अगर आपको बॉर्डर ऐड करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर डिफरेंट बॉर्डर हो या किसी 2 पेज के ऊपर डिफरेंट हो, तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, चले हम चलते हैं यहाँ पर डिज़ाइन की तरफ।
डिज़ाइन वाले सेक्शन में जाके हमारे पास यहाँ ऑप्शन आएगा पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया बॉर्डर, और यहाँ से मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, और अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ ओके। तो देखिए ये पेज बॉर्डर वो आपके तमाम पेजेस के ऊपर ऐड हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड बैकवर्ड जाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, किसी भी दो पेजेस का इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया अपने इस पेज के ऊपर स्टार्टिंग में, और पेज लेआउट से मैं कर दूंगा इसको ब्रेक, नेक्स्ट पेज। और दो पेजेस पे करने हैं या तीन पे, चले तीन पे कर लेते हैं हम। लास्ट पे जाएंगे, और लास्ट पे जाकर भी हम यहाँ से कर देंगे इसको नेक्स्ट पेज करके, यानी कि अपना सेक्शन ब्रेक करेंगे। अब तीन पेजेस हो जाएंगे। आप किस पे आपको अप्लाई करना है, आपने उस पेज के ऊपर क्लिक करना है। अब आ जाए डिज़ाइन पे और पेज बॉर्डर, और पेज बॉर्डर पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब कलर चेंज करना है, चले कलर भी चेंज कर लेते हैं, और विथ। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, दिस सेक्शन में जिस सेक्शन पे आपने करना है, आप उसी सेक्शन पे आपने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आप करेंगे ओके। तो अब देखें आपके पास सिर्फ उन्हीं तीन पेजेस के ऊपर बॉर्डर आया जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया था। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं बाकी तीन पेजेस के ऊपर। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, और अब हम चलते हैं डिज़ाइन पेज बॉर्डर, और यहाँ से अब की बार हम जो है वो इस तरीके से आर्ट वर्क सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको हम करते हैं दिस सेक्शन, और यहाँ से हम करें ओके। तो देखें इन वाले सेक्शंस पे आपने अप्लाई कर दिया। अब इनके ऊपर अलग करना है, इसके ऊपर अलग करना है, तो आप डिफरेंट पेजेस के ऊपर डिफरेंट बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी ट्रिक हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी ट्रिक की तरफ। तो तीसरी ट्रिक की तरफ हम जाने चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखें आपके पास जो है एक टेबल है। अब टेबल के अंदर जैसे कि अगर आप अपनी एक कॉलम या कोई भी रो ऐड करना चाहते हैं, तो देखें कॉलम अगर आपको ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे, आपने अपने उस कॉलम में आपने क्लिक करके अपने कर्सर को लेके आना है, और लेआउट के अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा इंसर्ट राइट या इंसर्ट लेफ्ट। आपको राइट पे चाहिए या लेफ्ट पे चाहिए, मुझे लेफ्ट पे चाहिए, तो मैंने लेफ्ट यहाँ पर ऐड कर लिया। अब उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर्स ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया सीरियल नंबर। अब मैं यहाँ पर काउंटिंग लिखता हूँ कि 1 2 3। अब डाटा अगर ज़्यादा होगा तो टाइम लगेगा, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप होम में जाएं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा नंबरिंग, जिसमें हमारे पास बुलेट्स हैं, नंबरिंग्स हैं। तो यहाँ से आप वो नंबरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे, वन बाय वन आ रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए जितना आपका टेबल होगा। उसके बाद आपने यहाँ से डिफरेंट नंबर्स, आपको रोमन चाहिए, स्मॉल एबीसी चाहिए, कैपिटल एबीसी चाहिए, 1 2 3 चाहिए, आपको इस तरीके सेलेक्ट करके आप एक ही साथ आप यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम आगे अपनी चौथी ट्रिक पर चलते हैं। तो चौथी ट्रिक पर चलने के बाद आप यहाँ पर देखें आपके पास है चौथी ट्रिक। अब यहाँ पर हमारे पास देखें आपको जो टेक्स्ट राइट होता नज़र आ रहा है, कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, कहीं स्पेस ज़्यादा है और कहीं गैप आ रहा है इस तरीके से। तो ये जब हम इंटरनेट से कोई भी डाटा अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं वर्ड के अंदर या किसी और फाइल से या नोट पैड से, अगर हम कोई भी अपना टेक्स्ट वर्ड के अंदर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट पेस्ट हो जाता है, जिसमें स्पेस आ रहा हो, आधा टेक्स्ट नीचे चले जाता है, अब आधा टेक्स्ट ऊपर जाता है। अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं, कर्सर रखते हैं और बैक स्पेस करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, फिर स्पेस देंगे, फिर बाकी पूरे डॉक्यूमेंट को हम सेट करेंगे, तो इसमें हमारे पास अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, अपने डेटा को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा रिप्लेस, तो रिप्लेस वाले आपने ऑप्शन में जाना है। अब यहाँ पर देखें आपने क्या काम करना है, आपके पास है फाइंड व्हाट। आपने यहाँ पर एक पावर का साइन बनाना है, शिफ्ट के साथ आपने 6 प्रेस करना है, क्योंकि देखें आपके पास जो कीबोर्ड के ऊपर जो न्यूमेरिक वर्ड होते हैं 1 2 3, उसके ऊपर सिंबल्स बने हैं। तो सिंबल्स आपके जो प्रेस करने पे कब आता है, जब आप शिफ्ट की मदद से आप प्रेस करते हैं, तो शिफ्ट और 6। तो देखें इस तरीके से पावर का निशान आ जाता है, और आपने यहाँ पर प्रेस करना है पी। तो पी आपका जो होता है वो आपके स्पेसिंग को जो होता है, जो पैराग्राफ जो आपका नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, तो उसको अरेंज करता है। अब फाइंड जो रिप्लेस करना है, आपको रिप्लेस किससे करना है, आपने कहा कि मुझे इनको एक स्पेस से रिप्लेस करना है। आपने एक स्पेस दे दिया और रिप्लेस ऑल कर दिया। जैसे रिप्लेस ऑल किया तो देखें आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो चुका है। तो इसको नो कर दीजिएगा, क्योंकि ये बाकी फ़ाइल की डॉक्यूमेंटेशन को भी ये सेट करना चाह रहा है, क्योंकि मेरे पास एक से ज़्यादा वर्ड की फ़ाइल खुली हुई है, तो मैं बाकी को नहीं करूँगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर नो कर दूँगा और इसको करता हूँ क्लोज़। तो देखें आपका जो पैराग्राफ था बिल्कुल प्रॉपर हो चुका है।
इसी तरह अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो हमारी जो 5 टेक्निक्स हैं। जो अब एक टेक्निक तो हमारी थी कि पैराग्राफ वाइज जो हम चेंज कर सकते हैं, जो आपका पैराग्राफ प्रॉपरली आ गया। अब दूसरी ट्रिक में जो होता है कि ये होता है कि आपके जो पैराग्राफ जो आप पेस्ट करते हैं तो उनमें ना डिस्टेंस यानी गैप आया था, जैसे स्पेस बार का गैप ज़्यादा आ रहा है, किसी में कम आ रहा है। तो इनके लिए हम क्या काम करेंगे, हम बार बार इसको स्पेस बार से ख़त्म नहीं कर सकते इस तरीके से। तो इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर इनको भी आपने सेलेक्ट कर लेना है और रिप्लेस वाले फंक्शन में जाएंगे। और यहाँ से अब आप जो यूज़ करेंगे पावर के साथ आपने यूज़ करना है डब्ल्यू। डब्ल्यू जो होगा ये आपकी विड्थ के लिए होता है, डिस्टेंस होगा, और इसको भी आपने एक स्पेस बार के साथ रिप्लेस कर देना है। और यहाँ से आप करेंगे रिप्लेस ऑल। जैसे आपने रिप्लेस ऑल किया, अब इसको कर देंगे नो, और हम करेंगे यहाँ से क्लोज। तो देखें आपके पास जहाँ जहाँ स्पेस ज़्यादा था, अब हर वर्ड के दरमियान एक एक स्पेस का डिस्टेंस आ चुका है। तो ये शॉर्ट टेक्निक्स जो मैंने आपको बताए हैं, जो 5 ट्रिक्स हैं, तो ये 5 ट्रिक्स आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो जो मैंने आपको आज की क्लास में बताए हैं, इसी के साथ मैं आपको आज एक बोनस ट्रिक भी देता हूँ कि बोनस ट्रिक हमारी क्या होगी, कि एक एक्स्ट्रा ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन अगर आप यहाँ पर करते हैं, चले हम यहाँ पर नंबर्स को ऐड करते हैं। नंबर को ऐड कैसे करेंगे, जैसे मैंने 5 प्लस और 10 कर दिया। अब इनका अगर मुझे टोटल निकालना है या आपको मल्टीप्लाई करना हो, जैसे हमने कर दिया 15 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें इनका टोटल निकालना, तो आप बजाय कैलकुलेटर को ऑन करें, तो आप कैलकुलेटर को ऑन करने के बजाय आप ना तो एक्सेल में मूव करें ना ही कैलकुलेटर की मदद लें, तो आप वर्ड में ही ये काम चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखें, आपने क्या काम करना है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में। तो आपने चले जाना है यहाँ से मोर कमांड। मोर कमांड में चले जाएंगे और यहाँ से आपने चूज़ करना है कमांड नॉट इन द रिबन। तो यहाँ आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने नीचे आना है सी कैटेगरी के अंदर, जैसे ए बी सी। तो सी कैटेगरी के अंदर आपके पास ऑप्शन होगा कैलकुलेट। तो कैलकुलेट वाले ऑप्शन को आपने ऐड करवा देना है यहाँ से। ये कैलकुलेट का ऑप्शन ऐड हो जाएगा और अब आप इसको कर देंगे यहाँ से ओके। ओके करने के बाद देखें यहाँ पर आपके पास इस तरीके से सिंबल आ जाएगा फॉर्मूला के नाम से। तो ये फॉर्मूला आपको कैसे वर्किंग करके दिखाएगा, आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर और आपने कैलकुलेट वाले को आपने क्लिक करना है। तो देखें ये कैलकुलेट आपको कैसे करके दिखाएगा, ये आपका नीचे स्टेटस बार जो आता है ब्लू कलर की लाइन, तो ये वहाँ पर आपको शो करके दिखाएगा। कैसे, देखिए हमने इनको सेलेक्ट किया और जैसे हमने यहाँ पर इनको सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाके इसको हमने कैलकुलेट किया, तो देखें नीचे आपके पास आंसर आ चुका है। द रिजल्ट ऑफ द यहाँ पर द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेट इज 15। अब यानी कि 10 प्लस 5 15 हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है। तो जैसे मैंने कैलकुलेट किया तो देखिए नीचे लिखा हुआ आ चुका है आपके पास द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज 45। तो इस तरीके से वो कैलकुलेशन आपको नीचे शो करवाएगा आपके स्टेटस बार के अंदर। तो इस तरीके से आप जितनी बड़ी वैल्यूज़ को प्लस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको शो करवा सकता है जब आप उसको सेलेक्ट करके कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास थी, जो मैंने आपको आज की क्लास में 5 ट्रिक्स प्लस बोनस ट्रिक मैंने आपको बताई है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।